हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम अपना एंड कर रहे हैं कोस्ट चैप्टर। बहुत हमने कोस्ट के बारे में पढ़ लिया, इसको फटाफट आज फिनिश करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड, इसी का भाई रिवेन्यू चैप्टर। बहुत खर्चों की बात कर ली, अब कमाई की बात करेंगे। आज की ये लास्ट, मतलब इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। एक वीडियो में हम न्यूमेरिकल और सोल्व करेंगे, बट कॉन्सेप्ट वाइज ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है हमारा सारे वीडियोस में। अब आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाली भी इंपॉर्टेंट थी, बट आज जो है रिलेशनशिप, आपके अगर टर्म 1 में या कोई यूटी में कोर्स चैप्टर आया होगा तो आपने देखा होगा कि ये रिलेशन जरूर आते हैं और न्यूमेरिकल जरूर आता है। न्यूमेरिकल हम थोड़े से सीख चुके हैं और अब रिलेशन हमारे रह गए थे, तो आज हम कर रहे हैं वही रिलेशन। पहले स्टार्ट कर रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो मोस्टली आते हैं। तो देखो, पहला रिलेशन हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब एक बात याद रखना, ये दो रिलेशन है, एक है मार्जिनल कॉस्ट और एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये दोनों आपस में सेम है 90%। सिर्फ डिफरेंस आएगा इनके कर्व में। देखो, मार्जिनल कॉस्ट का तो यहाँ भी सेम है, ऑलमोस्ट यहाँ भी सेम है, लेकिन एवीसी और एसी का बस जो ग्राफ है उसके डायग्राम में चेंज आएगा। अदरवाइज इसका जो रिलेशन है वो मोस्टली सेम रहता है। तो एक को भी अच्छे से कर लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एमसी और एसी के पॉइंट से। देखो, पहला क्या पॉइंट है इनके रिलेशन में कि व्हेन एसी इज मोर देन एमसी, जब एसी, ये एसी का कर्व है, ये लाइन वाला, इसमें मैं लाइन बना रहा हूँ, जब ये एमसी से ज़्यादा है, मतलब इस पोर्शन की बात कर रहा है, तब एसी फॉल हो रहा है। देखो, एसी फॉल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, शेड्यूल में भी साथ साथ देखते हैं, जब तक एसी ज़्यादा है, यहाँ तक एसी एमसी से ज़्यादा है, एसी फॉल हो रहा है। 18 से 11 हुआ, 11 से 9 हुआ। सेकंड पॉइंट में देखो, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तब एसी कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, दोनों इक्वल है और कांस्टेंट है, 9 और 9 ही रहा। प्लस एसी जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट में है, इससे नीचे 9 से नीचे एसी नहीं गया है। यहाँ पे भी ये इसका मान के चलो मिनिमम पॉइंट है। थोड़ा सा और इधर कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा ये पॉइंट, ग्राफ आपका। अब 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में देखो, व्हेन एमसी इज मोर देन एसी, अब यहाँ से इसके बाद एमसी, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई है एवरेज कॉस्ट से, तो एसी क्या हो गया, बढ़ने लग गया, राइज होने लग गया। ये देखो, एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग गई है। अब यहाँ पे भी देखो, जब एमसी ज़्यादा हो गया, एसी से ज़्यादा है 11, एसी भी बढ़ने लग चुका है। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो एमसी इंक्रीज दोनों हो रहे हैं, दोनों स्टार्ट हो गए इंक्रीज होना, लेकिन जो एमसी है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। ये देखो, ये कितने से बढ़ा है, 2 से, लेकिन ये सिर्फ कितने से बढ़ा है, 0.40 से। अगर इसके आगे भी हम बनाते और हमें गिवन होता, तो ये जो बढ़ने का रेट है मार्जिनल का कॉस्ट का, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है एज कम्पेयर टू एसी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का। अब इसका 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 6 का भी। 4 का आता है तो ग्राफ और ये बना देना, 6 का आता है तो अगर शेड्यूल याद कर सको तो शेड्यूल भी बना लेना। शेड्यूल याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, टीसी याद कर लो, क्योंकि अगर आपको टीसी याद है तो एसी भी निकल आएगा और मार्जिनल कॉस्ट भी निकल आता है। अब आते हैं इसी के जैसा सिमिलर, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन। देखो, इसके भी सेम पॉइंट है, व्हेन एमसी इज स्मॉलर देन एवीसी, मतलब एवीसी इज मोर देन एमसी, ये वाला पॉइंट, ये एवीसी है जिस पे लाइन खींच रहा हूँ, वो वाला कर्व किसका है, एवीसी का। एवीसी ज़्यादा है, एमसी कम है, तो एवीसी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। यहाँ पे भी यही पॉइंट था, बस यहाँ पे क्या था, एसी था। सेकंड में देखो, यहाँ पे भी देखो, सॉरी, शेड्यूल में, कि एवीसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एमसी के, तो एसी क्या हो रहा है, एवीसी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। सेकंड पॉइंट में, जब दोनों इक्वल हो गए, ये वाले पॉइंट में और यहाँ पे इस पॉइंट में दोनों इक्वल हुए, एवीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया और उसको क्या, एवीसी कांस्टेंट हो गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, मिनिमम पॉइंट पे आ चुका है। नेक्स्ट, व्हेन एमसी इज मोर देन एवीसी, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, एवीसी कम है, तो एवीसी क्या हो गया, बढ़ने लग गया। ये देखो, 5 से 6 पे आ गया, लेकिन एमसी एवीसी से ज़्यादा है, ये 6 है, ये 9 है, तो एमसी ज़्यादा हो चुका है। लास्ट पॉइंट, इसमें भी वही, एमसी इंक्रीज फास्टर देन एवीसी, एमसी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन एवीसी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो, यहाँ 5 से 1 में बढ़ा,
फिर यहाँ 1 पे बढ़ा, लेकिन ये सीधा 4 से बढ़ा, यहाँ पे भी 2 से बढ़ा, बढ़ रहा है। बढ़ने की रेट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कर्व देखो ऑलमोस्ट सिमिलर बन रहा है, सिर्फ AC और ABC का फ़र्क है। दोनों को ही नीचे से ही कट करते हुए MC जा रहा है और पॉइंट्स तो बिल्कुल ही सेम है। जहाँ जहाँ AC है वहाँ क्या लिख देना है आपने ABC, और कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गए हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो मोस्टली ये वाले रिलेशन आते हैं। अब एक लास्ट रिलेशन जो बच गया TC और MC का, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का एक रिलेशन होता है, आप वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हमारा लास्ट रिलेशन इस चैप्टर का जो है रिलेशन बिटवीन TC एंड MC, लास्ट टॉपिक है ये। देखो क्या है, सिंपल सा। पहला है TC इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब ध्यान से समझना, इसको बच्चे उल्टा लिखाते हैं, गलत लिखाते हैं। तब MC क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। देखो TC बढ़ रहा है, वो कह रहा है इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट है इंक्रीज होने का वो कम होता जा रहा है। देखो बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्लाइटली को जाता जा रहा है, क्योंकि उसके बढ़ने का जो रेट है, जैसे पहले 10 से बढ़ा, 8 से बढ़ा, 6 से बढ़ा, रेट कम होता जा रहा है। उस टाइम पे MP क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे भी देखो पहले 20 से बढ़ा, 20 से बढ़ा, 11 से बढ़ा, 5 से बढ़ा, बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का जो रेट है, जो डिफरेंस है, वो कम होता जा रहा है यहाँ पे। उस टाइम पे MP क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन जाता जा रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन TC इज कांस्टेंट। अब कई स्कूलों में यहाँ कांस्टेंट लिखवाते हैं, कहीं लिखवाते हैं व्हेन TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो कोई भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जब TC रुक जाता है, थोड़ा सा उसका जो वैल्यू है वो सेम रहती है, वहाँ पे MC अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो, जब TC इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट करता है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे अपना MC क्या होता है, मिनिमम पॉइंट पे होता है। ये रहा मिनिमम पॉइंट। इसके बाद क्योंकि वो ज़्यादा से बढ़ना स्टार्ट होगा, TC कितने से बढ़ा, 14 से, फिर कितने से बढ़ा, 20 से। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जब TC इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लग गया, आप देखो एकदम से कैसे जाने लग गया, ऊपर को जाने लग गया, तब MC भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। देखो MC भी क्या हो गया, एकदम से बढ़ने लग गया। तो लास्ट पॉइंट है व्हेन TC इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, MC स्टार्ट इंक्रीजिंग, MC भी क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। इसमें एक और पॉइंट अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि MC इज एडिशन ऑफ TC, क्योंकि MC है वो कैसे निकलता है, TC को ऐड कर करके निकल सकता है। और साथ में इसके क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला भी, कि कैसे हम MC को निकालते हैं। तो ये था बच्चों आपका कोर्स चैप्टर। अब आपके सारे रिलेशन, सारे न्यूमेरिकल, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट थे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अगर एक आधे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो वो मैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो होगी उसके अंदर कवर करा दूंगा। और नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिवेन्यू करेंगे, क्योंकि रिवेन्यू है छोटा चैप्टर, तो ये जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो बड़ा चैप्टर है, सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, वो करेंगे बाद में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।